खजाना श्री मूलनायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य तपोभूमि प्रणेता गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी मुनिराज जी की, गणनीय आरिका 105 शुभमती माता जी की, आरिका रत्न 105 शुभमती माता जी ने हस्तलिखित ग्रंथ मदन भाई रेखाबेन हुम्मड़ परिवार के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज श्री के कर कमलों में, प्रज्ञा सागर जी महाराज श्री के कर कमलों में शास्त्र दान देने के लिए यहाँ पर भेजे हैं, जो कि यहाँ पर पूरा हुम्मड़ परिवार बड़ोदरा से हमारे बीच माता जी के पास में यहाँ पर शास्त्र लेकर आए हैं। तपस्वी सम्राट 108 श्री श्री सन्मति सागर जी महाराज की सुयोग्य आज्ञानुवर्तनी शिष्या गणनी आरिका शुभमती माता जी, जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम है। दिन रात शुभोपयोग में लीन रहना और शुभोपयोग में लीन रखना। उन्होंने जो कार्य किए हैं वो निश्चित तौर से प्रशंसनीय तो है ही, लेकिन स्तुत्य भी। चाहे भक्तांबर के प्रत्येक काव्य पर एक एक विधान का लिखना हो। भक्तांबर विधान तो सबने किए, लेकिन भक्तांबर के 48 काव्यों पर 48 विधान लिखे। अभी तक इतनी भव्यात्माओं को दीक्षा देकर के समाधि कर रही कि संलेखना में वे माहिर हो चुकी है। लोगों को कोई भी आता है, बस तुम दीक्षा लो और संलेखना करो, बस यही जीवन का लक्ष्य है। आज भी 20 पिच्छी उनके संग में है और सभी 80+। और इकलौती माता जी जिनकी उम्र मेरे ख्याल से 46-48 साल की होगी, 24 घंटे उनकी सेवा में। 4 बेटे एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, लेकिन अकेली बेटी सैकड़ों माँ बाप की सेवा करने को तत्पर होता है। ये बहुत बड़ी बात। अभी 2 दिन पहले हमारे मदन भाई तारंगा जी गए थे। वे तारंगा में ही सत्संग विराजमान है। उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ सतखंडागम जी का पहला भाग मुझ तक पहुंचाया। अब देखो माता जी की भावना। अंकलेश्वर तो मैं भी गया और अंकलेश्वर बहुत से लोग जाते। माता जी अंकलेश्वर गए। उन्होंने पूछा कि यहां पर वह स्थान कौन सा है जहां सतखंडागम जी लिखा गया। लोगों ने बताया माता जी इसी मंदिर में यहीं पर लिखा गया। बोले वो ग्रंथ कहाँ है जो लिखे गए? बोले ग्रंथ तो नहीं है। माता जी ने कहा कि मैं प्रयास करूंगी कि ग्रंथ यहाँ पर हस्तलिखित मंगवा करके दूं, और यदि नहीं मिलेगा तो मैं खुद लिख करके। उन्होंने 2 साल तक खूब प्रयास किया कि कहीं से हस्तलिखित सतखंडागम जी मिल जाए और अंकलेश्वर में विराजमान हो जाए, लेकिन नहीं मिला। तो माता जी को लगा कि अब क्या करें। तो उन्होंने स्वयं ने ही
गांधीनगर चतुर्मास पिछले साल किया था उन्होंने। वहां पर वह संकल्प लेकर के सचखंड आगम जी को के सूत्र और धवला जी की जो टीका है आचार्य वीरसेन स्वामी की, सूत्र और टीका को परिपूर्ण रूप से लिखा और लिख करके एक पहली किताब 1 साल में तैयार की। ऐसा लिखा है कि बिल्कुल आप अक्षरों को देख करके लगेंगे अक्षर है या मोती रखे हुए हैं, इतने व्यवस्थित तरीके से माता जी ने इसे लिखा है, हस्तलिखित प्राकृत में और संस्कृत और मंदिर में। तो उन्होंने अपने हाथ से लिख करके अंकलेश्वर तो वो भेजेंगी, एक प्रति मेरे पास यहाँ पर तपोभूमि में विराजमान करने के लिए भी भेजी है। और इनका 15 साल का ये प्रोजेक्ट है कि 15 साल तक वो लगातार ऐसे लिखेंगे, तब जाकर के पूरी 39 जो किताबें हैं वो पूरी तैयार हो पाएंगी। धवला जी की 16, जय धवला जी की 16 और महाधवला जी की 7, ऐसे कुल मिलाकर के 39 किताबें वे तैयार करेंगी और मंदिर में विराजमान होगा। सोचो, पहले भी तो लोग ऐसे हाथ से लिखते थे ना, पहले भी हाथ से, कोई भी स्याही का उपयोग होता था, कागजों में लिखा गया। ताड़पत्र वाली बात अलग है, लेकिन वही चीज है। तो माता जी के काम अद्वितीय है, अद्भुत है, अनुपम है, निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। मैं गणनीय आर्यिका सुमति माता जी को इस शुभ कार्य के लिए अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि धन्य माता जी, आप त्यागी वृत्तियों को की सेवा भी कर लेती है और जिनवाणी की सेवा भी कर रही हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सतायु हैं ताकि आपके द्वारा बहुत से जीवों का उद्धार हो और बहुत से जिनवाणी आपके द्वारा लिखी जाए। आर्यिका सुमति माता जी को मंगलमय आशीर्वाद।